से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया है, उत्तर प्रदेश में सुशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट है उस दिशा में भी एक साल में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है। हम चाहे किसानों की बात हो, चाहे हाईवे की बात हो, चाहे किसान से संबंधित और किसी तरह की समस्या हो, चाहे सड़कों की बात हो, इन सबके डेवलपमेंट की दिशा में एक साल में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हमें जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश को मिली हैं, वहीं हमारे इटावा जनपद में भी कई प्रकार की उपलब्धियाँ इटावा जनपद को इस एक साल में उपलब्ध हुई है। इसी के साथ साथ जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जनपद में जहाँ एक मेडिकल कॉलेज का जो भारत सरकार का लक्ष्य है उस उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको लगभग पूरा किया है। 3-4 जिले बचे हैं। हर कमिश्नरी पर, हर मंडल पर जहाँ विश्वविद्यालय नहीं थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर एक मंडल पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का क्रम सुनिश्चित किया है। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में 1-2 एयरपोर्ट थे, आज 17 एयरपोर्ट तेजी के साथ काम कर रहे हैं। वहीं हम जहाँ सड़कों की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे हो, चाहे अभी अटल एक्सप्रेस वे हो और चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, ये पूरा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट की दिशा में एक्सप्रेस वे का एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकसित हो रहा है। जहाँ बेरोजगारी का सवाल है, मुझे पता है कि 6 साल पहले जहाँ बेरोजगारी 18% थी, आज 4-5% पर बेरोजगारी उत्तर प्रदेश की है। यानी डेवलपमेंट की दिशा में जहाँ बाहर के निवेशक भी इस उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख का प्रस्ताव निवेश के रूप में आया है, निश्चित रूप से उससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। मैं जहाँ अपने जनपद इटावा की बात करूँ तो हम सब जानते हैं कि इटावा में चाहे प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से, चाहे शौचालय की दृष्टि से और चाहे आयुष्मान कार्ड की दृष्टि से, चाहे किसान सम्मान निधि की दृष्टि से, इटावा जनपद में एक लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या है। इसी के साथ साथ जब हम और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि इटावा जनपद में जहाँ 3 ऐसे पुल थे जो अधूरे पड़े थे सपा सरकार में, उन सारे यमुना के पुलों को पूरा कराने का भी काम किया। इसी के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कम्प्लीट हुआ। इसी के साथ साथ चंबल एक्सप्रेस वे अपने जनपद में हो रहा है और इसी के साथ साथ हरथना बिधुना रोड जो एक कहा जाए सिंगल है, उसको चौड़ीकरण की दिशा में लगभग 200 करोड़ से अधिक पैसा इसमें स्वीकृत हुआ। इसी के साथ साथ खुदी 9-2 एक कामेत रोड का निर्माण कार्य भी इस दिशा में स्वीकृत हुआ। इटावा जनपद में कलेसी पचार में जो यमुना नदी का पुल सपा की सरकार में अधूरा पड़ा था, उसको पूरा करने की दिशा में हमारी योगी सरकार ने महत्वपूर्ण जनपद में काम किया है। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके नाम पर अटल पथ और उनकी प्रतिमा के निर्माण हेतु और इसी के साथ साथ अटल जी का एक ऑडिटोरियम इस दिशा में भी इटावा जनपद में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दी है। बसरेर बाईपास के साथ साथ भरथना बाईपास की दिशा में भी तेजी के साथ काम चल रहा है। कई प्रकार के काम जो मैं कह सकता हूँ डेवलपमेंट की दिशा में होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि चाहे रेलवे स्टेशन और जो हमारा एक बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत रामनगर फाटक था, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृत किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। पूरे अपने इटावा में जो सपा की सरकार में जहाँ 500 रुपये पेंशन मिलती थी, उसको डबल बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने चाहे गेहूँ की खरीद हो, चाहे आलू की खरीद हो, चाहे धान की खरीद हो, बड़ी मात्रा में किसानों की फसलों को खरीदने का काम किया। जो बिचौलिया किसानों का उत्पीड़न करते थे, उससे एक तरह से मुक्ति दिलाने का काम भी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इसी के साथ साथ हम सब जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज
पूरी तरह से सुशासन एक तरफ और कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पूरे देश में कई मामले में, चाहे आईटी के क्षेत्र में, चाहे और किसी क्षेत्र में, अभी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। आगे मुझे लगता है कि पूरे देश में एक उत्तम प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारी सेवा की जो भावना है, नीयत है, वो साफ नीयत के आधार पर, मेहनत के आधार पर उत्तर प्रदेश का निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। और हमारे जनपद में भी जो कई अधूरे काम पूरे के सपा सरकार ने नहीं करवा पाएंगे, उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह सांसद जी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई भ्रष्टाचार में कमी नहीं हो रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार भाजपा सरकार में, प्रशासन में बहुत भ्रष्टाचार है। शिवपाल सिंह ने बहुत कहा और ये दावे भी झूठे बता रहे हैं। शिवपाल सिंह की जांच हुई ना तो वो जेल चले जाएंगे भ्रष्टाचार का नाम लेंगे। जो उन्होंने किया है सबको पता है। हमारी सरकार की कोई जांच कराते वो तो उनका कहना है कि विपक्ष के लोगों को भाजपा कुछ भी करा सकती है, लगातार जैसे जेल भेज रही है तो सरकार ये तो गलत करोगे तो जेल ही जाओगे। लेकिन अभी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है, इसके लिए लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो क्या लग रहा है कि कहीं कोई विपक्ष दमन की राजनीति है? वोट के विषय में मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। वोट का डिसीजन है, उसके संदर्भ में सांसद जी रामनगर फाटक आपके कार्यों में जो है उसका अभी था, उसका अब तक क्या होगा? कुछ काम नहीं इसी महीने में शुरुआत हो जाएगी। पासपोर्ट के लिए 5 साल से लटका पड़ा है। मैं लोकसभा में उसको उठा चुका हूँ। विदेश मंत्री से पिछले सप्ताह मेरी बातचीत हुई है। आने वाले समय में जल्दी उसको चालू कराऊंगा। 6 महीना से भी जल्दी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं भी जेल जा सकता हूँ, सरकार कुछ भी करा सकती है। नहीं, जेल के कर्म करेंगे तो जेल जरूर जाएंगे। आईसीडीएस विभाग से अन्नप्राशन और